कहते हैं कि हर बिल्डिंग के अपने नियम होते हैं, ज्यादातर आसान होते हैं, पर कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कहीं लिखे नहीं जाते। उन्हें बस कानों कान फुसफुसा कर बताया जाता है, या फिर रात 2:30 बजे आपके दरवाजे पर चुपके से चिपका दिए जाते हैं। ऐसे नियम जो तय करते हैं कि आप बाहर निकल पाएंगे या नहीं। अर्जुन आखिरी विरार ट्रेन मिस कर चुका था। जब तक वो ऑटो से उतरकर अपनी हाउसिंग सोसाइटी के सुनसान कंपाउंड से होकर गुजरा, तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। 20 मंजिला बिल्डिंग उसके सामने खड़ी थी। ज्यादातर खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुईं। सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी में जल रही थी। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। सोचा, होगा कोई स्टूडेंट या फिर नाइट शिफ्ट वाला, मुझे क्या। लेकिन जब वो 10वें माले पर अपने फ्लैट तक पहुंचा तो रुक गया। दरवाजे पर एक मुड़ा हुआ कागज चिपका था, हाथ की लिखाई टेढ़ी मेढ़ी, जैसे जल्दी में लिखी गई हो। उसने कागज फाड़ा और खोला। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, फॉलो दीज रूल्स इफ यू वांट टू मेक इट आउट। अर्जुन कुछ देर देखता रहा, फिर हंस पड़ा। ग्रेट, एक और भड्डा मजाक। उसने नोट जेब में डाला, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पावर कट था, किचन की ट्यूबलाइट नहीं जली, लेकिन सीलिंग फैन धीरे धीरे घूम रहा था। अर्जुन रुक गया। उसे मालूम था पावर कट और डीले कनेक्शन में फर्क। पूरी बिल्डिंग चुप थी, न फ्रिज की आवाज, न पंप की गूंज। फिर भी पंखे के ब्लेड सरसराते रहे। उसका हाथ जेब में गया, नोट निकाला। अब उस पर एक और लाइन लिखी थी। कागज पर एक लाइन दिखने लगी, इफ द फैंस स्पिन व्हेन देयर इज नो पावर, डू नॉट लुक अप। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आंखें ऊपर उठाने का मन कर रहा था, पर शब्द दिमाग में जल रहे थे। उसने पैरों की तरफ देखा, सांस तेज हो गई, और तभी पहले हल्की थी, जैसे कोई धीरे से दस्तक दे रहा हो, फिर और तेज। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे तक गया और पीप होल से झांका। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र भी अर्जुन जितनी होगी, लाल कुर्ती पहने, बाल खुले हुए, चेहरे पर चिंता, बेचैनी। उसने कहा, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरे घर की चाबी खो गई है। अर्जुन दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी अचानक अर्जुन के हाथ में रखा कागज हिलने लगा। कागज पर एक लाइन दिखने लगी, डू नॉट ओपन द डोर इफ समवन नॉक्स पास्ट मिडनाइट, दे आर नॉट योर नेबर। अर्जुन का हाथ कुंडी पर रुका। लड़की ने गर्दन टेढ़ी की, बहुत धीरे, बहुत अजीब तरह से। उसकी मुस्कान फैल गई, धीरे धीरे, इतनी कि होंठ कोनों से भी आगे खिंच गए। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। खटखट बंद हो गई। फ्लैट फिर से सन्नाटे में डूब गया। वो सो नहीं पाया। कोशिश भी की, लेकिन नींद जैसे उसके कमरे से दूर भाग गई थी। घंटों तक जागता रहा, पसीने से भीगा। दीवार घड़ी की हर टिक टिक उसके सीने पर हथौड़े जैसी लग रही थी। आखिरकार जब और सहा नहीं गया तो उसने दरवाजा खोला और वापस कॉरिडोर में कदम रख दिया। कॉरिडोर में हमेशा से ज्यादा अंधेरा था। ट्यूबलाइट्स एक एक करके झपकने लगीं, जैसे उसकी मौजूदगी से जाग रही हों। दूर एक फ्लैट की खिड़की वहीं पीली रोशनी फैला रही थी, वही रोशनी जो उसने बाहर से देखी थी। वो चल पड़ा। हर कदम पर कॉरिडोर लंबा होता गया, दरवाजे धुंधले होते गए। वो भागा, लेकिन अंत कभी नहीं आया। पीछे मुड़ा, उसका अपना फ्लैट गायब था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कागज कांपने लगा। नोट पर स्याही फैल चुकी थी, बस एक लाइन साफ थी। धीरे धीरे वो लाइन दिखने लगी, डू नॉट कीप वॉकिंग व्हेन द कॉरिडोर स्ट्रेचेस,
टर्न बैक और यू विल नॉट फाइंड योर होम अगेन। और जब उसने आगे देखा, कॉरिडोर बदल चुका था, लेकिन वापसी का रास्ता ही नहीं था। अर्जुन बच्चों के इंडोर प्ले जोन में खड़ा था। फोम मैट्स, छोटे छोटे घर, रंगीन स्लाइड्स, सब चमक रहे थे, लेकिन हवा में बासीपन और धूल थी। और फिर उसे वो सुनाई दिया, तेज चुभती हुई बच्चों की खिलखिलाहट खाली कमरे में गूंजती रही। अर्जुन धीरे धीरे एक टॉय हाउस की तरफ बढ़ा। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, जितना होना नहीं चाहिए था। अचानक उसके हाथ में रखा कागज फिर से हिलने लगा। कागज पर एक नया नियम बनने लगा, डू नॉट एंटर द टॉय हाउसेज, दे आर नॉट एम्प्टी। अचानक उस अंधेरे से दो सफेद मानकविन जैसे हाथ बाहर निकले। अर्जुन लड़खड़ाया, गिरा और वो वहां से बहुत दूर भागने लगा। वो भागता ही रहा जब तक उसे दूर एक दरवाजा नहीं दिख गया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर गिरा, सीधे एक बड़े फोम क्यूब्स के गड्ढे में। ऊपर बड़े बड़े लैंप झूल रहे थे, साया हर ओर फैल रहा था। वो घबराकर रेंगने लगा, लेकिन नीचे से कुछ हिला। फोम क्यूब्स खींचने लगे। कुछ बहुत बड़ा नीचे था। फोम के क्यूब्स हिलने लगे, धीरे धीरे उसके पैरों को खींचते हुए। अर्जुन के हाथ का कागज धीरे धीरे गर्म होने लगा। फिर से कागज पर एक नया नियम दिखने लगा, डू नॉट स्ट्रगल इन द पिट, स्टे स्टिल एंड इट विल लूज इंटरेस्ट। अर्जुन जम गया। उसने सांस थाम ली, क्योंकि उसके आसपास कुछ बड़ा और अदृश्य हिल रहा था। कुछ पल बाद दबाव ढीला हुआ, वो आकृति नीचे डूब गई। वो कांपते हुए घिसट कर गड्ढे से बाहर निकला और लड़खड़ाते कदमों से अगले कॉरिडोर में जा पहुंचा। कॉरिडोर हर तरफ फैल रहा था। दीवारों पर पुराना उखड़ा सा वॉलपेपर लगा हुआ था। सीलिंग लाइट्स ऐसे भनभना रही थीं जैसे मधुमक्खियों का झुंड। अर्जुन के कदमों की आवाज लगातार गूंजती रही, जैसे खत्म ही ना हो। कॉरिडोर्स में चलते चलते वो एक मोड़ पर रुक गया। दीवार पर शीशा टंगा था, उसका अक्स खड़ा था, लेकिन वो उसकी नकल नहीं कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ का कागज एक बार फिर हिलने लगा और फिर से कागज पर एक नया नियम उभरने लगा, डू नॉट लुक इनटू द मिरर्स, दे बिलोंग टू देम। जैसे ही उसने नया नियम देखा, अर्जुन ने आंखें हटा लीं और अंधा होकर भागा। वो भागता रहा जब तक पीली दीवारें बदलकर किसी और जगह में नहीं बदल गईं। पानी उसकी कमर तक उछल रहा था। वो एक सफेद टाइलों वाले कॉरिडोर में खड़ा था, जो काले पानी में डूबा हुआ था। ऊपर टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटें गूंज रही थीं, उनकी परछाइयां लहराते पानी में डोल रही थीं। पानी बर्फ सा ठंडा था, कुछ उसके पैर से टकराया। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने नीचे झांका, लेकिन पानी इतना काला था कि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। नोट गीला हो गया, लेकिन एक लाइन पढ़ी जा सकती थी, If you feel them beneath the water, do not scream. अर्जुन ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और वह पूरी तरह चुप रहा। अचानक उसके चारों ओर का पानी उबलने लगा, घूमने लगा और उसकी पसलियों पर दबाव डालने लगा, लेकिन वो चुप रहा। अचानक पानी उतर गया। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब वो फिर अपने कॉरिडोर में था। आगे वही चमकती पीली खिड़की उसका इंतजार कर रही थी। वह उसकी तरफ चलने लगा। जब वह खिड़की तक पहुंचा, उसने एक दरवाजा देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई बैठा था। वो खुद था, एक और अर्जुन, वही शर्ट और टाई में, लेकिन उसका चेहरा स्मूथ था, खाली, जैसे किसी ने पुतले को उसके ही आकार में तराश दिया हो। नोट उसके हाथ से गिरा। आखिरी बार उस पर एक लाइन उभरी। वो लाइन थी, If you reach the lit flat, do not go inside. One of you must stay. बिना चेहरे वाला अर्जुन धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है और फिर मुस्कुराता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने फ्लैट को खुला पाया। लाइट्स जल रही थीं, फैन घूम रहा था। टेबल पर नाश्ता 2 लोगों के लिए सजा था, लेकिन अर्जुन गायब था।
दीवार पर एक पर्ची टेप की हुई थी जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो इन नियमों का पालन करो। शुभकामनाएं।